तो आखिरकार उद्धव ठाकरे को जिसका डर था वही हुआ। जहां आखिरी अल्टीमेटम के बाद भी बैठक में 9 सांसदों में से सिर्फ 3 ने ही हाजिरी लगाई, जिसके बाद पार्टी में टूट की चर्चाओं के बीच बुलाई गई इस बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि जो सांसद इस बैठक में नहीं पहुंचे वो पार्टी व्हिप का उल्लंघन है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। हम चाहेंगे कि उनकी सदस्यता रद्द हो। उभाटा में जितने भी लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, वे आज शिंदे साहब के नेतृत्व में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जता रहे हैं और शिंदे साहब के नेतृत्व में हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। इस बीच ममता बनर्जी को भी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां कोर्ट ने टीएमसी के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत के इस रुख के बाद फिलहाल विधानसभा स्पीकर का निर्णय प्रभावी रहेगा। हालांकि नजर तो सबकी पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत पर आकर टिकी हुई है, जहां एक के बाद एक सत्ता पक्ष के नेताओं के सपा में टूट के बयानों ने तो खलबली मचा ही दी थी, मगर सपा के पलटवार के बावजूद तमाम बड़े नेता अपनी बातों पर अडिग हैं। फिर चाहे वो ओपी राजभर हों या फिर संजय निषाद या फिर यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य, जिन्होंने ये तक कह दिया कि सपा के तमाम सांसद पाला बदलने के लिए तैयार हैं, मगर बीजेपी उन्हें तोड़ना नहीं चाहती। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है, लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। इसके अलावा ओपी राजभर ने तो टूट का दावा तो किया ही, मगर इससे 2 कदम आगे बढ़कर ये तक इशारा कर दिया कि सपा के होने वाले बागियों की अगुवाई कौन करेगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कल से सब पूछ रहे हो कि सपा में क्या टूट होने वाली है, तो सुनो, सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा। जो डरपोक नहीं है तो डरपोक तो उनके परिवार के लोग जो 4-5 लोग हैं उन्हीं को छोड़ दीजिए। चाहे धर्मेंद्र की बात कर लें, चाहे अखिलेश जी की बात कर लें, चाहे डिम्पल जी की बात कर लें, चाहे उनके परिवार के रामगोपाल जी के बेटे हों, चाहे शिवपाल जी के बेटे हों, यही 4-5 लोगों को और कुछ 2-4-6 लोग और हैं, इनको छोड़ दीजिए तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। सब लोग दुखी हैं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डरपोक है चले जाएंगे और जो साहसी है, हिम्मती है, हमारे साथ रहेंगे। अखिलेश जी का बयान है। तो सारे ज्यादातर सांसद विधायक उनके पता हमारे पास भी संपर्क में है कि साहब हमको किसी तरीके दिल्ली ले चलो, अब दिल्ली बात कराइए। कितने संपर्क में पार्टी गिनती नहीं कहा सकता। यूपी के जितने भी हैं, यूपी के जितने भी सांसद लगभग हैं उनके पार्टी के, जो 2-4 समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं, तो जो भी लोग हैं एक विशेष विचारधारा को छोड़कर जो हिंदुत्व विचारधारा वाले हैं वो सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 2027 के चुनावी दंगल से पहले सत्ता पक्ष की तरफ से रचे जा रहे चक्रव्यूह के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव को खुद ही उतरना पड़ा और तमाम एनडीए के साथियों पर पलटवार कर कहना पड़ा कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है या 50 या सिर्फ आश्वासन। इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और बीच बीच में षड्यंत्र भी करते रहते हैं, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। उनके पुत्र अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, उनसे निवेदन कर रहे थे कि किसी तरह से सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर लीजिए।
पिछड़ों की राजनीति को बचाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ब्लैकमेल कर रही है। बीजेपी और सपा के बीच चल रहे इस सियासी खेल ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। अगर सपा में टूट होती है तो यह सपा के लिए बड़ा झटका होगा, और अगर नहीं तो भी आसपास के राज्यों के चुनावी माहौल और पार्टी के अंदरूनी हालातों को देखते हुए मनोबल पर बड़ा आघात हो सकता है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में राजभर वर्सेस अखिलेश, सपा में टूट की खबरों पर कलेश। सवाल यही है कि आखिर क्यों सपा में टूट की खबरों पर नहीं लग रहा विराम? क्या अंदर खाने है कोई संग्राम?